हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, अभी के समय ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध छिड़ा हुआ है और मार्केट लगातार गिर रहा है। आप सभी उठकर देखते हो कि मार्केट गिर रहा है और पोर्टफोलियो लाल हो गया है। सारे इंडेक्स हमें रेड ही देखने को मिल रहे हैं और बस दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, बेच दे या खरीद ले, या होल्ड करें या वेट करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। इस समय आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि यह युद्ध क्यों हो रहा है और कब तक चलेगा। देखिए दोस्तों, जो न्यूज आप देखते हैं वही न्यूज मैं देखता हूँ। जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि इस वॉर में अलग अलग देशों की एंट्री हो रही है। यह युद्ध लंबा चल सकता है। तो दोस्तों, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, इस पर हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में वापस चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको इस समय क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मार्केट क्यों गिर रहा है। मान लीजिए आप किसी दुकान के मालिक हैं और अचानक से खबर आती है कि आपके पास में दंगा हो गया है। तो क्या होगा, आपके पास में ग्राहक आने कम हो जाएंगे। तो मार्केट में भी सेम यही कंडीशन होती है। जब कोई युद्ध की खबर आती है या वॉर होता है तो बड़े इन्वेस्टर डर जाते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं। इसी वजह से मार्केट डाउन जाने लगता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी कंपनियां खराब हो गई हैं। तो चलिए आगे समझते हैं युद्ध का तेल और महंगाई से क्या संबंध होता है। जैसे ही दूसरे देशों में वॉर की खबर आती है तो हमारे यहाँ पर पेट्रोल के दाम बढ़ने लगते हैं, महंगाई बढ़ने लगती है। मान लीजिए आप रोज 50 रुपए लीटर दूध खरीदते हैं। यदि अचानक दूध लाने वाला रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा, दूध 70 रुपए लीटर हो जाएगा। दुनिया का बहुत सारा तेल युद्ध वाले इलाकों से आता है, लेकिन रास्ता बंद हो जाता है तो फिर सप्लाई में दिक्कत आती है। तो क्या होता है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, डीजल के दाम बढ़ जाते हैं और ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं, वॉर के समय अधिकतर इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं। मान लीजिए मार्केट में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा था। जैसे ही वॉर की न्यूज आई, मार्केट डाउन हो गया। मान लीजिए मार्केट 20% डाउन हुआ तो यहाँ पर हमें सीधे 20,000 का लॉस हो गया। तो लोग क्या करते हैं, पैनिक होकर सेलिंग कर देते हैं। उसके बाद मार्केट जैसे ही ऊपर आता है, पोर्टफोलियो 1,20,000 रुपए का हो जाता है। लेकिन आप तो मार्केट से बाहर हो चुके थे, इसलिए आप प्रॉफिट नहीं बना पाते। पैनिक सेलिंग करने वाला इन्वेस्टर ज्यादा नुकसान करता है। तो चलिए बात करते हैं कि इस समय इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। पहला है पैनिक सेलिंग नहीं। यदि आपने पहले से ही मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। यदि आपको अभी पैसों की जरूरत नहीं है तो आप अपना पैसा ना निकालें। यदि आपको लगता है कि हम पेशेंस नहीं रख सकते, हमें पैसे की जरूरत है, तो आप वहां से 4-5 महीने का खर्च निकाल सकते हैं। आपको पूरा पैसा नहीं निकालना है। तो चलिए आगे बात करते हैं, यदि आप इस समय बाइंग करना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे पैसा लगाना है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए एक साथ नहीं लगाना है। आपको पहले 25,000 रुपए लगाने हैं, उसके बाद फिर 25,000 रुपए लगाने हैं। जैसे ही मार्केट और डाउन जाता है फिर आपको 25,000 रुपए लगाने हैं और फिर 25,000 फाइनल डिप। आपको अपने 1 लाख रुपए 25,000 की 4 सिप में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, सुरक्षित चीजों में बैलेंस रखें। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले कच्चा मकान गिरता है। ठीक उसी प्रकार आपके पोर्टफोलियो में कुछ लार्ज कैप वाली कंपनियां, कुछ मिड कैप वाली कंपनियां, या आपका कुछ पैसा डेट, बॉन्ड या एफडी में होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आप लॉस से बच सकते हैं। यदि आप मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स को समझते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा एक प्रकार से बैलेंस होकर चलता है और आपके लॉस होने का चांस कम रहता है। जब कोई मार्केट में वॉर की न्यूज आती है तो उस समय गोल्ड ऊपर जाता है। आप अपना पैसा गोल्ड में लगा सकते हैं। वॉर के समय गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आगे एक सवाल आता है कि मार्केट कब ठीक होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसकी कोई गारंटी नहीं या इसकी कोई फिक्स डेट नहीं बताई जा सकती। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बात बिल्कुल रियल है। जब भी कोई वॉर होता है तो मार्केट में डर फैलता है। जब मार्केट में डर फैलता है तो मार्केट गिरता है। लेकिन जो इस समय शांति रखता है तो भरोसा बनता है। भरोसा बनता है तो रिकवरी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, कभी मार्केट गिरने पर डरना नहीं चाहिए। अपना पूरा पैसा नहीं खत्म करना चाहिए। वॉर के समय धैर्य सबसे बड़ा निवेश होता है। पैसेंस इस समय सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, ये आपको मेरी ओर से कुछ टिप्स थी जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस समय हर कोई डरा हुआ है।